हेलो एवरीवन, माय नेम इज विकास। आई एम एफिलिएट मार्केटर एंड वीडियो मार्केटर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंस्टाग्राम एड्स रन करके अपने लिए लीड जनरेट कर सकते हो। सारी चीजें प्रैक्टिकली स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एड्स रन कर सकते हो और कैसे मैं एड्स रन करता हूं, जिससे मेरे पास अच्छी खासी लीड्स आती है और मेरी सेल्स कन्वर्ट होती है। ओके, सो सारी चीजें बेसिक सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ कि एज एन बिगिनर आप कैसे एड्स रन कर सकते हो और उसके थ्रू कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप टारगेटिंग क्या सिलेक्ट करोगे, प्लेसमेंट क्या सिलेक्ट करोगे, एज ग्रुप क्या सिलेक्ट करोगे, एड बजट क्या रखने वाले हो, वो सारी चीजें प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। सो अगर आप न्यू हो मेरे YouTube चैनल के ऊपर, सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो चलिए हम स्क्रीन शेयर करके सारी चीजें प्रैक्टिकली देखते हैं और कैसे आप रन करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो एवरीवन, सारी चीजें स्क्रीन शेयर करके प्रैक्टिकली हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमें एड्स रन करना है इंस्टाग्राम के ऊपर अपने बिजनेस के लिए लीड्स जनरेट करने के लिए। ओके, इंस्टाग्राम पर जब आप एड्स रन करते हो तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है, वो होती है फेसबुक पेज की। क्योंकि इंस्टाग्राम फेसबुक का प्रोडक्ट है। अगर आप इंस्टाग्राम पे एड्स रन करते हो तो उसके लिए आपको एक फेसबुक पेज की जरूरत होती है और उस फेसबुक पेज को आपको क्या करना होता है, इंस्टाग्राम से कनेक्ट करना होता है। तब जाके आप इंस्टाग्राम पर एड्स रन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको वो भी बता देता हूं कि कैसे आप एक फेसबुक पेज क्रिएट करके उसको कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम। पहले आपको जाना है अपने फेसबुक के ऊपर। फेसबुक के ऊपर जाके सबसे पहले आपको अपना एक फेसबुक पेज क्रिएट करना है। एक फेसबुक पेज आपको क्रिएट करना है, मैंने ऑलरेडी करा हुआ है। तो पेज के ऑप्शन पे आप क्लिक करके एक फेसबुक पेज नया क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कि आप कनेक्ट कैसे करना है। मान लो आपने फेसबुक पेज अभी बना लिया तो उसे कनेक्ट कैसे करना है। तो ये मेरा फेसबुक पेज है। मैं गया, यहाँ पर ऐसा इंटरफेस हमें दिखता है। तो सेटिंग के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। सबसे पहले सेटिंग के ऑप्शन पे सबसे पहले हमें क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखती है, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम। तो आपको इंस्टाग्राम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ ऐसा आ जाता है। तो आपको सिंपल सा, मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम मेरा फेसबुक पेज से कनेक्ट कर रखा है। तो सिंपल सा, जैसे कि मुझे यहाँ पर ऑप्शन बता रहा है डिसकनेक्ट, तो आपको एक ऑप्शन बताता है यहाँ पर कनेक्ट। अगर आपका इंस्टाग्राम पेज फेसबुक से कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आपको बताता है। तो सिंपली कनेक्ट पर आपको क्लिक करना है। आपका यूज़र आईडी, पासवर्ड डालना है इंस्टाग्राम का और फिर आपका इंस्टाग्राम का पेज जो है वो फेसबुक पेज से कनेक्ट हो जाएगा। तो फिर आपको ऐसा दिखने लगेगा डिस्कनेक्ट का ऑप्शन। तो सिंपली आपको जाना है, फिर एक बार आपका पेज कनेक्ट हो गया इंस्टाग्राम से तो आपको जाना है अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। जैसे कि हमें एड्स रन करनी है इंस्टाग्राम पर लीड जनरेट करने के लिए। तो अगर आपको लीड जनरेट करना है तो सिंपल सी चीज़ है कि आपको स्टोरी पे ऐड रन करना है। अगर स्टोरी पे ऐड आपको रन करना है, अगर लीड जनरेशन के लिए आपको करना है तो ओके। फेसबुक पेज हमने कनेक्ट कर लिया, अब हमें ऐड रन करना है। ओके, स्टोरी के ऊपर जैसे कि हमें लीड जनरेट करनी है तो सिंपल सा हमें जाना है अपनी स्टोरी के ऊपर। एक अच्छा सा टेम्पलेट आपको चूज़ करना है, उसको स्टोरी पे रख देना है सबसे पहले। ओके, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। तो वहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखता है बूस्ट। बूस्ट का एक ऑप्शन दिखता है, जैसे कि हमें इस टेम्पलेट पर ऐड रन करनी है जिससे हमारे पास लीड आएंगी। ओके, सिंपली हमें क्या करना है, बूस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही, अगर आपका फेसबुक पेज कनेक्ट नहीं होगा तो ये ऐसा ऑप्शन नहीं बताएगा, ठीक है। बूस्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिखते हैं। सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट योर गोल, आपको सबसे पहले अपना गोल सिलेक्ट करना होता है कि आप कहाँ दिखाना चाहते हो ऐड, तो क्या रिस्पॉन्स चाहते हो आप। तो सब 3 ऑप्शन दिखते हैं, प्रोफाइल विजिट, वेबसाइट विजिट, क्या आप अपनी वेबसाइट पे लाना चाहते हो या प्रोफाइल पे लाना चाहते हो, और तीसरा ऑप्शन दिखता है मोर मैसेज, क्या आप अपने मैसेंजर पे लाना चाहते हो इंस्टाग्राम पे। तो सिंपल सी बात है, हमें तो लीड जनरेट करनी है तो लोग हमें मैसेज करेंगे तो हम उन्हें नंबर वगैरह शेयर करके व्हाट्सएप पे लाएंगे। तो हम चूज़ करेंगे मोर मैसेजेस। तो मोर मैसेज पे क्लिक करने के बाद आपको करना है नेक्स्ट पर क्लिक। ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे मैं करता हूँ और कैसे आप भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे गोल सेट करने के बाद, फिर आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं। मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखे तो ज़्यादा दिख रहे हैं। आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं। स्पेशल ऐड कैटेगरी, इसको आपको हाथ नहीं लगाना है। ओके, दूसरा ऑप्शन दिखता है ऑटोमेटिक, कि
आपको इंटरेस्ट सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक ऐड जो है आपकी वो इंस्टाग्राम किसी को भी बता सकता है। तो हमें किसी को भी नहीं बतानी है, हमें टारगेटेड ऑडियंस सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन और दिखता है तीसरा, क्रिएट योर ऑन ऑडियंस। ठीक है, सो हमें सिंपल सी अगर हमें ऑडियंस क्रिएट करनी है तो क्रिएट ऑन ऑडियंस पर क्लिक करना है सबसे पहले। उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएंगे, ऐसे हमें दिखने लगेंगे सारी चीज़ें जहाँ पे हम टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको अपना ऑडियंस नेम सेलेक्ट करना है। तो ऑडियंस नेम में क्या रखूँगा, रैंडमली आप कुछ भी रख सकते हो, आपका नाम भी रख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट डाल देता हूँ नाम लीड जनरेशन डाल देता हूँ। ओके, सो लीड जनरेशन का कैंपेन है तो मैं लीड जनरेशन डाल देता हूँ। ओके, लीड जनरेशन 2 डाल देता हूँ। ठीक है, सो दूसरी चीज़, अभी आपको ये आपने ऑडियंस नेम सेलेक्ट कर लिया। अब आता है आपको ऑप्शन लोकेशन का। लोकेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोकेशन ऐड कर सकते हो कि किन स्टेट में, कि कौन सी सिटी में दिखाना चाहते हो, कौन सी कंट्री में दिखाना चाहते हो। जैसे कि हम अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट करने कर रहे हैं, सो हमें हमारे स्टेट में, हमारे कंट्री में दिखानी है। सो आप ऑल इंडिया में भी बता सकते हो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करके, बट लेकिन बहुत सारे जो हम बिज़नेस करते हैं वो हिंदी में होते हैं, तो हमें सिर्फ हिंदी ऑडियंस चाहिए होती है, तो हमें स्टेट या सिटी सेलेक्ट करना है। ओके, सो यहाँ पर आप जो भी स्टेट्स आप सेलेक्ट करना चाहते हो, जिन भी लोगों को आप ऐड बताना चाहते हो, सो यहाँ पर आप, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ स्टेट्स। जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया महाराष्ट्र, तो जैसे ही महाराष्ट्र मैंने लिखा, टाइप किया यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं ढेर सारे, वो भी मैं आपको बता दूँ। सो यहाँ पे दिख रहा है महाराष्ट्र इंडिया, तो सिंपल से इस पर आपको क्लिक करना है, तो क्या होगा, महाराष्ट्र सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, सो फिर यहाँ पे और स्टेट्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। गुजरात हम सिलेक्ट करेंगे, सो ये गुजरात आ गया। ओके, सो गुजरात सेलेक्ट करने के बाद आप गुजरात सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप दिल्ली, हरियाणा वगैरह जो भी स्टेट्स आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद आप कितने भी कर सकते हो, मल्टीपल सिटीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वो सिलेक्ट करने के बाद हम डन पर क्लिक करते हैं। ओके, डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑडियंस भी दिखती है कि कितने लोग हैं महाराष्ट्र में। ओके, जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑडियंस भी आपको दिखती है। फिर दूसरा ऑप्शन आता है लोकेशन से सिलेक्ट करने के बाद इंटरेस्ट का ऑप्शन आपको दिखता है, तो इंटरेस्ट के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। अभी हमें किन लोगों को ऐड दिखानी है, जो किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। हमें तो लीड जनरेशन चाहिए, लीड जनरेशन के लिए करना है तो हमें तो टारगेटेड ऑडियंस चाहिए, क्वालिटी लीड्स चाहिए, जो हमारा बिजनेस स्टार्ट कर सके, हमारा कोर्स परचेज कर सके, हमारी सेल हो सके, तो ऐसी ऑडियंस हमें चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, हमें इंटरेस्ट रखना ज़रूरी है। तो सिंपल से हमें इंटरेस्ट में सिलेक्ट करते हैं कि जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों को हम सिलेक्ट करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग में जो इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों को हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा डिजिटल मार्केटिंग का, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे आपने लोकेशन में किया था। मैंने सिलेक्ट किया डिजिटल मार्केटिंग, सो यहाँ पे ऑडियंस भी आएगी कि डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट कितने लोग रखते हैं महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे आपको सजेशन में भी आ जाते हैं बहुत सारे जो उसी के रिलेटेड होते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग। यहाँ पे सजेशन में बहुत बढ़िया बढ़िया, तो सारी चीज़ें आपको एकदम सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं। तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, कंटेंट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ओके, एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, स्मॉल बिजनेसेस, मार्केटिंग, वर्क फ्रॉम होम, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही डिजिटल मार्केटिंग डालोगे तो सजेशन में सारी चीज़ें आ जाएंगी, और फिर और चीज़ें आप यहाँ पर टाइप करके भी डाल सकते हो। ठीक है, और चीज़ें आप यहाँ पर टाइप करके भी डाल सकते हो। अगर आप स्टूडेंट को टारगेट करना चाहते हो तो सिंपल सा है, स्टडी डालेंगे हम, जो स्टडी में इंटरेस्ट रखते हैं उनको हम टारगेट करेंगे, सो उनको आप टारगेट कर सकते हो। सो ऐसे आप टारगेटिंग में सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो उसके बाद हम क्लिक करते हैं डन के ऊपर। टारगेटिंग सिलेक्ट होने के बाद फिर आप नीचे आपको एज एंड जेंडर का ऑप्शन दिखता है, तो एज ग्रुप भी हमें सिलेक्ट करना जरूरी है, नहीं तो 65 साल के लोगों को हमारा ऐड दिख जाएगा। ठीक है, सो एज ग्रुप हम सिलेक्ट करेंगे 26 तक। मैं सिलेक्ट करता हूँ 26 तक, मेल फीमेल दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, ये सिलेक्ट करने के बाद हमें डन पर क्लिक कर देना है। फिर हमारा ये अभी ऐड, इंटरेस्ट, लोकेशन, एज ग्रुप सारी चीज़ें सिलेक्ट हो चुकी है। अभी हमारा सिर्फ ऐड रन होना बाकी। ओके, सो ये सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाता है। फिर जैसे कि हमारा था, तो हमारी ऑडियंस सिलेक्ट, सारी चीज़ें सिलेक्ट हुई है, तो अभी हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको
ऐड का ऑप्शन दिख जाएगा कि क्या बजट आप सिलेक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको बजट आप सिलेक्ट कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग कि आप डेली का कितना स्पेंड करना चाहते हो। आप 80 रुपये भी डेली का कर सकते हो। सो ये सारी ये यहाँ पे आपको क्लिक करना है, चूज योर ऑन, उस पर क्लिक करना है और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखने लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पैसों का ऑप्शन दिखेगा, रुपीज़ का, कि कितने रुपए का ऐड चलाना है डेली और कितने दिनों के लिए चलाना है वो भी आपको दिखेगा। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 80 रुपये का भी आप डेली चला सकते हो, 120 का भी, 160 का भी, 200 रुपये का हम चलाएंगे डेली का। ये 200 रुपये का, आप 80 का भी चला सकते हो डेली का। 200 रुपये का चलाएंगे हम डेली का। कितने दिनों के लिए चलाना है? मुझे चलाना है ये 7 दिनों के लिए, ठीक है। 7 दिनों के लिए ये ऐड में चलाऊंगा। कितने दिनों के लिए? 7 दिनों के लिए। आप एक महीना भी रख सकते हो। तो यहाँ पर जैसे आप वो सिलेक्ट कर लेते हो कि 200 रुपये डेली 7 दिनों के लिए, तो यहाँ पे आपको दिखने लगता है 7 दिन के लिए ऐड रन होंगी, 140 रुपये स्पेंड होंगे और कितने लोगों तक आपकी रीच जाएंगी। 36,000 से लेके 95,000 लोगों तक आपकी रीच जाने वाली है, ठीक है। सो 200 रुपये हमने सिलेक्ट कर रखा है यहाँ पे। सो उसके बाद ये सिलेक्ट करने के बाद, सारी चीज़ें देखने के बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रिव्यू योर ऐड, आपके ऐड का पूरा रिव्यू आपके सामने आता है। यहाँ पे आप अपनी ऐड देख सकते हो कैसी दिख रही है, गोल आपको दिख जाता है, आपके ऑडियंस दिख जाती है, बजट वगैरह दिख जाता है कि कितना क्या है। फिर यहाँ पर उसके नीचे ऑप्शन आता है पेमेंट का। पेमेंट आप यहाँ से भी कर सकते हो और अदर चीज़ों से भी कर सकते हो। यहाँ से आप पेमेंट करोगे, जैसे ही आप पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पर, तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम, नेट बैंकिंग, जिससे भी आप करना चाहते हो उससे आप कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मैंने पेमेंट करा हुआ है 86 रुपये है अभी मेरे इसमें, ओके। सो यहाँ पे अगर मुझे 200 रुपये ऐड करने हैं, डेली का बजट मेरा 200 है, तो मैं 200 रुपये ऐड करूँगा। और ऐसा नहीं कि आपको 1400 रुपये 7 दिन के पूरे एक साथ ही लगाने हैं, आप थोड़े थोड़े करके, मतलब डेली का 200 रुपये का आपका ऐड बजट चल रहा है तो 200 रुपये डेली आपको डालने हैं, ठीक है। सो ये खत्म होने से पहले आपको 200 ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आप ऐड फंड करके ऐड कर सकते हो। ये अभी मैं करके नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो और लंबी हो जाएंगी। आसान सा प्रोसेसर है, जैसे हम किसी को भी पेमेंट सेंड करते हैं वैसे ही, ओके। सो उसके बाद आपको फिर आपका ऐड पेमेंट होने के बाद फिर कुछ ऐसे ही दिखने लगेगा। फिर आपको सिंपल से यहाँ पर आपका वो दिख जाएगा कि आपका 140 रुपये का 7 दिन का ऐड चलेगा, 1400 रुपये का 7 दिन का ऐड चलेगा। उसमें टैक्स भी होता है, टैक्स होता है 250 रुपये टैक्स, 18% टैक्स होता है 100 रुपये पे, ओके। सो फिर ऐसा टैक्स वगैरह भी दिखेगा आपको। सो उसके बाद जैसे आपको अगर अपनी ऐड रन करनी है, अपनी बूस्ट स्टोरी पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, बूस्ट स्टोरी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही बूस्ट स्टोरी पे आप क्लिक करोगे, मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। बूस्ट स्टोरी पे आपको क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे, कुछ ऐसा आपके सामने, नाइस वर्क योर प्रमोशन, रिव्यू में आपका प्रमोशन चले जाएगा और फिर 24 घंटों के अंदर वो अप्रूव हो जाएगा या तो रिजेक्ट हो जाएगा। अप्रूव हो गया तो आपके ऐड रन होना स्टार्ट हो जाएंगी और फिर सीधा लोग आपको मैसेज करेंगे इंस्टा के ऊपर। इंस्टा के ऊपर अगर किसी ने मैसेज किया तो सिंपल सा आप उन्हें ये फॉर्मेट सेंड कर सकते हो। अभी मैंने ऐड रन की थी तो एक ने हेलो सेंड किया, तो मैंने उसको फॉर्मेट सेंड कर दिया मेरा कि ऐसे ऐसे आप मुझे मैसेज कर दो। तो ये फॉर्मेट भी अगर आपको चाहिए तो फिर आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। सो ये सिंपल सी ऐसे आप अपनी ऐड रन कर सकते हो। ऐड रन अगर अभी न्यू हो तो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर देना, ताकि आपको पता लगे कि क्या क्या टेम्पलेट्स में डालते रहता हूँ, ठीक है। सो अगर आपको ऐड रन करने के लिए टेम्पलेट्स चाहिए, वो फॉर्मेट चाहिए जिससे मेरे पास जल्दी व्हाट्सएप पे लोग आ जाते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है एड्स रन करने में, तो सिंपल सी चीज़ है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ पर जाओ, सबसे पहले मुझे मैसेज करो, मैं आपको टेम्पलेट्स प्रोवाइड करूँगा और जो टारगेटिंग की मैं क्या रखता हूँ, क्योंकि टारगेटिंग सबसे ज़रूरी होती है कि किन लोगों को बताना है, क्या लोकेशन रखनी है, क्या एज ग्रुप रखना है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो आपको अगर वो टेम्पलेट्स, टारगेटिंग चाहिए, लोकेशन चाहिए, हिंदी स्टेट्स के नेम चाहिए, इंटरेस्ट में क्या किन लोगों को रखना है वो चाहिए, तो आप मुझे सिंपल सा व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करो। मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाओ, मुझे मैसेज करो, मैं आपको टेम्पलेट वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। और आपको अगर ऐड रन करने में कोई प्रॉब्लम आती है कभी भी, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। सो मेरा नंबर सेव करो, मुझे मैसेज करो, मैं आपकी हेल्प करूँगा, टेम्पलेट्स वगैरह प्रोवाइड करूँगा, ओके। सो अगर आप न्यू हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना,
ताकि आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ओके।